मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किए गए आदेश को सिरे से खारिज करते हुए रहली गढ़ाकोटा क्षेत्र के निजी स्कूल प्रबंधन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई गाइडलाइन में यूनिफॉर्म, किताबों और अन्य स्कूली सामग्री को लगभग 6 दुकानों पर उपलब्ध होना अनिवार्य किया है। लेकिन निजी स्कूलों द्वारा अपने फायदे और कमीशन खोरी को जीवित रखते हुए निजी स्टेशनरी खुलवाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होना सवाल खड़ा करती है। ये स्टेशनरी दिन में 1-2 घंटे के लिए बस खुलती है, जिन पर महंगे दामों पर स्कूल की सभी जरूरी सामग्री बेची जा रही है। बाकी समय बंद पड़ी रहने वाली स्टेशनरी स्कूल प्रबंधन के हिसाब से संचालित होती है। इनमें यूनिफॉर्म को एक जगह रखवाकर पालकों को लूटने का अड्डा बनाया है। अभिभावकों द्वारा जबरन इसी दुकान से खरीदने का दबाव डाला जाता है, जबकि लंबे समय से इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों के समक्ष होती आ रही है। रहली गढ़ाकोटा, शाहपुर, इन क्षेत्रों में खुले निजी स्कूल शासन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। इनको न तो अधिकारी की कार्रवाई की चिंता है और न ही सरकार की चेतावनी की। राजनीतिक प्रभाव के चलते निजी स्कूल सारी की सारी गाइडलाइन को किनारा करते हुए लूटने में लगे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव को निर्देश किया था, जिससे स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टरों को जारी किए पत्र में निजी स्कूलों द्वारा पालकों को नए सत्र के कोर्स की किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य स्कूली सामग्री किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए दबाव डालने पर मध्य प्रदेश अशासकीय विद्यालय फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का उल्लेख किया था। इस अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अब देखना यह होगा कि रहली गढ़ाकोटा जैसे स्थान में संचालित निजी स्कूल जो पालकों से पढ़ने के नाम पर मोटी रकम वसूलने में लगे हैं, जो कमीशन खोरी की शिक्षा के नाम पर एक नई पटकथा लिखने में लगे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी। देखिए, पिछले वर्ष हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर एक आदेश जारी किया था। वो शासन का आदेश था कि कोई भी निजी विद्यालय यदि किसी भी प्रकार की प्राइवेट पुस्तक को वो लगाता है या जो भी यूनिफॉर्म वो लगाता है, उसके लिए न्यूनतम उसके लिए 5 स्थानों पर 5 दुकानदारों के पास में उन पुस्तकों के लिए या यूनिफॉर्म के लिए दुकानदारों की 5 दुकानदारों की सूची उसके लिए चस्पा करना विद्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य था। यदि इस प्रकार की कोई भी अब शिकायत प्राप्त होती है तो उसके लिए जो मान्यता अधिनियम की धारा 6 एवं 9, जिसमें निजी विद्यालय के नियम 2020 के तहत नियम 6(1) घ के तहत उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर मान्यता को निरस्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। क्योंकि आज प्रशिक्षण का प्रथम दिवस है, हम सभी लोग प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस कारण से आज हम लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। कल मैं स्वयं 10:30 बजे निजी विद्यालय में जहाँ की हम लोगों के लिए शिकायत प्राप्त हुई है, उन विद्यालयों का निश्चित रूप से दौरा करके उनके धारा 6(1) के तहत हम लोग कार्रवाई प्रस्तावित करें।